गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे। चलिए आज कैलेंडर में हम लोग जाते हैं आगे। कैलेंडर में नेक्स्ट। चलिए कल हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। हम लोग पढ़े थे डे का कोड। डे स्टार्ट होगा संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 डेज होते हैं और इनका कोड था संडे का 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। ये हम लोग का डे का कोड था। ठीक है, डे का कोड। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आज हम लोग का कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डे के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला होगा हम लोग का मंथ का कोड, महीने का कोड। मंथ कोड, महीने का कोड। कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 12 मंथ होते हैं। चलिए ये हो गया 12 मंथ। ट्वेल्व मंथ का एक कोड होता है। क्या कोड है? 146 146। चलिए ये हम लोग का कोड होता है 12 मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 12 मंथ है और 12 मंथ का ये कोड है 144025036 ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? ये एक कैसे याद करेंगे? ये जो 3 डिजिट है, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144। ये 3 क्या है? 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25। एक जीरो लगा के 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। ये 3 क्या है? 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36। एक जीरो लगाकर 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। ये 3 क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर एक बार, 12 का स्क्वायर डबल, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये कोड आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर 025। 6 का स्क्वायर 036। 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 146। तो ये आपको कोड आसानी से याद हो जाएगा। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 12 है, 12, 5, 6, 12 का स्क्वायर प्लस 2।
तो कोड आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं। ये कोड हम लोग का नॉर्मल ईयर का है। कौन से महीने का है? नॉर्मल ईयर का है। ठीक है, दो टाइप के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल होगा, एक लीप ईयर होगा। तो ये जो कोड है नॉर्मल ईयर का है, साधारण वर्ष का है। नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। ठीक है, नॉर्मल ईयर का है। लेकिन जब क्वेश्चन लीप ईयर का आएगा, क्या आएगा? लीप ईयर का आएगा। लीप ईयर का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है? सिर्फ जनवरी और फरवरी, जनवरी में और फरवरी में एक दिन कम कर देना है। जनवरी और फरवरी में एक दिन हमें कम कर देना है, बाकी सब सेम होगा। जनवरी और फरवरी में 1 कम करना है, 1 माइनस करना है। तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा। 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा। 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 4 में 1 माइनस करेंगे 3। अब बाकी सब क्या होगा? सब सेम टू सेम होगा, जैसे है वैसे ही होगा। बाकी में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे, बाकी सब सेम होगा, जैसे है वैसे ही होगा। बाकी सब क्या होंगे? सेम होंगे। सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक दिन कम होगा, बाकी जो जैसे है वैसे ही होगा। लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक दिन कम करना पड़ता है हमें। ठीक है, बाकी जो है 4 है तो 4 ही होगा, 0 है, 2 क्या है 5, ये 0, ये 3, 6, ये 1, ये 4 और ये 6, बाकी सब सेम होंगे। सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक दिन कम कर देना है, बाकी सब क्या होगा? सेम होगा। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में एक दिन कम होगा, बाकी सब सेम होगा। तो ये हम लोग का कोड है, मंथ का कोड। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, एक दिन ज़्यादा होता है 365 नॉर्मल। नॉर्मल में 365 और लीप ईयर में 1 डे ऐड हो जाएगा, 366 होगा। तो एक दिन ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमें कोड में एक कम करना पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग का डे का कोड था, ये मंथ का कोड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हो गया, देख लीजिए। उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे सेंचुरी कोड, वही सेंचुरी कोड आज भी होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। एक और याद रखना है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड 2200, इसमें क्या है? 2 है, तो इसका कोड होगा 2। 1 माइनस करेंगे 21, 1 और माइनस करेंगे 20, 1 और माइनस करेंगे 19। ठीक है, अब देखिए 2 का टेबल याद रखना है। 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और इसमें होगा 0। बस ये हमें कोड याद रखना है, इतना ही कोड याद रखना है, इससे बाहर नहीं है। केवल 4 कोड याद रखना है, जो को याद करना आसान है।
2 का टेबल है, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 1900 का 0 होगा। इससे हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी डेट हो आसानी से निकाल देंगे। ये हम लोग का बेस है, इसी को याद रखना है। मेन जो है यही है, हम लोग को 4 कोड ही याद रखना है। ये 2 4 6 0 ये कोड ही याद रखना है, बस ओनली 4 कोड याद रखना है। ठीक है। 1900 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। अभी 2025 चल रहा है, ये करंट है। ये 2025 करंट है। अभी हम लोग 2000 में जी रहे हैं, 2025। इसमें हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1947 से 1900 से आएगा, नहीं तो 2000 से आएगा। ये दो ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों भी नहीं आता है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, अब अगर इसमें हम 400 ऐड कर दे या 400 माइनस कर दे, तब भी कोड क्या होगा, सेम होगा। 400 ऐड कर दे या 400 माइनस कर देंगे, तब भी कोड क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें 400 ऐड करेंगे तो ये 2600 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा, ये 2300 हो जाएगा। अगर हम लोग 400 माइनस कर देंगे तो ये 1800 हो जाएगा, ये 1700 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा और ये 1500 हो जाएगा। तभी भी हम लोग का कोड वही होगा, 2460 ही होगा। ठीक है। ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, वो दिन क्या था, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो किस दिन को आया था, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, इतना पुराना क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा 1900 में, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था। या तो 1900 से आएगा या तो 2000 से आएगा, करेंट आएगा। बाकी सब कभी नहीं आता है। बस हम लोग ऐसे पढ़ लिए, थोड़ा सा जान नॉलेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। हमें सेंचुरी कोड, मंथ कोड और डे का कोड, तीन को ये तीन याद रखना है। डे कोड याद रखना है, मंथ का कोड याद रखना है और सेंचुरी कोड याद रखना है, जिससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और सबको याद रखना बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। ये 2 के टेबल में है, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 0, आसानी से याद हो गया। ये याद करने का तरीका बताए थे, ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। और दुनिया के किसी भी मोबाइल में, कैलेंडर में कहीं भी देखिए, संडे से ही स्टार्ट होता है, हमेशा संडे से ही स्टार्ट होता है। तो संडे 1 2 3 4 आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है फाइंड द डे, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, फाइंड द डे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये, फाइंड द डे, हमें दिन बताना है, फाइंड द डे। कौन सा डे बताना है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी को माना जाता है। चलिए कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसे 5 स्टेप में बनाएंगे, 5 स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप में इसको कन्वर्ट कर देना है, 5 स्टेप में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा।
5 स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। ठीक है, चलिए 5 स्टेप में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया 15, ये अगस्त, ये 1900, ये 47 और ये 47। ईयर को डबल लिख देना है ऐसे। ईयर को क्या करना है, डबल लिख देना है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2000 + 25, ऐसे हो रही है। 1947 मतलब 1900, ये हम लोग का सेंचुरी हो गया। अब 47 ईयर हो गया, 1947। 2000 सेंचुरी और 25 ईयर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 2025 है, तो इसमें हमें लेना है 2000 और 25 को डबल लिख देना है 25 ऐसे। ठीक है, उसी तरह से 1947 है, तो 1900 और 47 को डबल लिख देंगे 47 ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कन्वर्ट कर देना है। इसको भी साइड में कहीं लिख लेना है, लिख लीजिए। बस ईयर जो है, ईयर को डबल लिख देना है। 25 ईयर होता है, 47 क्या है, ईयर है, तो ईयर को डबल लिख देना है। चलिए, तो इसको हमने क्या किया, 5 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डे लेंगे। डे, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डे लेना है, डे। चलिए, डे कितना है, 15, तो लेंगे 15। डे लेना है, डे 15 है, 15 लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मंथ का कोड लेना है। मंथ का कोड, कौन सा महीना दिया हुआ है, अगस्त, तो अगस्त का कोड जाके देख लेंगे। मंथ में, अगस्त में हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा झंडा में 3 कलर होते हैं, अगस्त का कोड 3 है। ठीक है, अगस्त का कोड कितना है, 3। अगस्त का कोड कितना है, 3, ये 3, अगस्त का कोड 3। अगस्त में तिरंगा झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा में 3 कलर होते हैं, अगस्त का कोड 3। सेकेंड स्टेप हो गया, आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में लेना है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, हम लोग का सेंचुरी कितना दिया हुआ है, 1900 दिया हुआ है, तो 1900 का कोड होता है 0। 1900 का कोड होता है 0। 1900 का कोड होता है 1900। 1900 का कोड 0। 1900 का कोड कितना, 0। 1900, 1900 का कोड 0, तो 1900 का कोड हो जाएगा 0। डे, मंथ का कोड, सेंचुरी कोड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है लीप ईयर। लीप ईयर निकालना कल सिखाए थे, तो हमें लीप ईयर लेना है। अब 47 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और हमें लेना है क्वाटिएंट। लीप ईयर में हम लोग क्वाटिएंट लेते हैं। कितना क्वाटिएंट आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में डिवाइड होगा, 11 टाइम में डिवाइड होगा, तो 11 लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर निकालना कल सिखाए थे। चलिए, लास्ट में क्या करना है, ईयर लेना है, ईयर। लास्ट में हमें ईयर लेना है। ईयर कितने हैं, 47, तो लेंगे हम 47। ईयर कितना है, 47, तो लेंगे हम 47। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे। चलिए, सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड कर देंगे, कितना है, 15, ये 3, ये 0, ये 11, ये 47।
सबको ऐड कर देना है। सिक्सटीन का 6 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 एक 1 6, 6 और 1 7, 76 होगा। टोटल ऐड करने पर कितना आया? 76 आया। ठीक है, 7 से ज़्यादा हो गया तो 7 से डिवाइड कर देंगे और लेना है रिमाइंडर। आर मतलब रिमाइंडर, हमें लेना है रिमाइंडर। रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर ही आंसर है। आंसर क्या है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वो ही आंसर है, रिमाइंडर ही आंसर है। तो 76 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 6। रिमाइंडर आ गया हम लोग का 6। 6 में कौन सा दिन होगा? 6 में होगा फ्राइडे। 6 किसका है कोड? फ्राइडे का है, तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। फ्राइडे हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 6 कोड किसका है? फ्राइडे का है। देखिए 6 कोड किसका है? फ्राइडे का है। 6 कोड फ्राइडे का है। फ्राइडे इज द राइट आंसर, तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। चलिए इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें डे लेना है, जो डेट देगा डेट लेना है, फिर मंथ का कोड लेना है, फिर सेंचुरी कोड लेना है, फिर लीप ईयर लेना है, फिर ईयर लेना है। सबको ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर है। 6 रिमाइंडर आएगा, 6 मतलब फ्राइडे, तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोग का मेन रूल है, जिससे आप कोई भी डेट आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इससे आसानी से बन जाएगा, ये रूल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले डेट लेना है, 15 दिया है 15 लेंगे। मंथ का कोड, अगस्त का कोड कितना? 3। सेंचुरी कोड 1900 का कोड 0। लीप ईयर, लीप ईयर में हम लोग क्वाटिएंट लेते हैं। जैसे 47 है तो 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। हमें क्या लेना है? लीप ईयर लेना है। फिर से बता दे रहे एक बार, लीप ईयर लेना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 टाइम जाएगा, फिर 7 आया, फिर 1 टाइम जाएगा और ये 3 आया। तो ये 3 क्या है? रिमाइंडर है। तो लीप ईयर में रिमाइंडर नहीं लेना है, लीप ईयर में हमें क्वाटिएंट लेना है। क्वाटिएंट हमारा लीप ईयर होता है, जितना टाइम में डिवाइड होगा उसको लेना है। तो 11 टाइम में डिवाइड हुआ तो 47 में 11 लीप ईयर हो गया, तो 11 यहाँ से आया। ठीक है, ये जो 11 कहाँ गया? ये जो 11 आया वहाँ से आया। फिर ईयर कितना है? 47 ईयर है, तो 47 लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर है। हाँ, 7 से डिवाइड करना है। 7 एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, ये 7 डेज होते हैं, इसीलिए 7 से डिवाइड करना है। प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन सेम होते हैं, इसीलिए 7 से डिवाइड करना है। चलिए ये तो हम लोग का तरीका हो गया, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो कैसे रिजल्ट होगा? इतना तामझाम करेंगे तो रिजल्ट होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, अब एग्जाम में कैसे बनाना है वो सीखेंगे। एग्जाम में कैसे बनाना है, ये तो बनाना सीखा हमने बनाना सिखाया, अब सिखाएंगे आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। चलिए आते हम लोग एग्जाम वाले में। एग्जाम में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? क्या क्वेश्चन है? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, इसको 5 स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है,
5 स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। चलिए ये हम 1 2 3 4 और ये 5, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। चलिए कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर। आर मतलब रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर कब आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, तो 5 रिमाइंडर आएगा। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर है। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर, ठीक है। चलिए सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड। सेकेंड और थर्ड में क्या लेना है? कोड। अगस्त का कोड 3, 1900 का कोड 0। अगस्त का कोड 3, 1900 का कोड 0, ठीक है। चलिए 4 को 4 से डिवाइड करना है और क्वाटिएंट लेना है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वाटिएंट लेंगे, कितना क्वाटिएंट आएगा? 11। कितना क्वाटिएंट आएगा? 11 आ गया। अब ध्यान दीजिए इधर, 1 3 0 और 11 सबको ऐड करेंगे, 14 आएगा। सबको ऐड करेंगे, 14 आएगा। 14 7 के टेबल में है। 14 या तो 7 आए, या तो 14, या 21, या 28, या 35, या 70, मतलब 7 के टेबल में होना चाहिए। इन सब को 7 से डिवाइड करने पर सबका रिमाइंडर 0 आएगा। सभी का रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, सभी का रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो 7 के टेबल में आएगा तो क्या करना है? गोली मार देना है। ये 7 के टेबल में आ गया, इसको कैंसिल कर देंगे। ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। 7 के टेबल में आ गया, कैंसिल। तो कितना बच गया? अरे इसको ज़्यादा उड़ा दिए, 1 सेकेंड, इसको भी उड़ा दिए हम, 1 सेकेंड। ये 14 तो इधर ही हुआ ना, 11 और 3 14, इसको नहीं उड़ाना है, इसको छोड़ देना है। ये 1 को छोड़ देंगे, इस 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। 11 और 3 14 हो गया ना, तो 14 को उड़ा देंगे। 11 और 3 14, ठीक है। 1 को छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया? ये 1 और वो 5, ये 5 और ये 1 दोनों को ऐड कर देंगे। 1 और 5 6, 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब फ्राइडे। ये ऐसे हम अपने से बना दिए हैं, ठीक है, याद रखने का। 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब फ्राइडे, तो ऐसे आपको याद रहेगा, 6 फिक्स फ्राइडे, 6 फिक्स फ्राइडे, ऐसे। तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ऐसे बनाना है आपको एग्जाम में। फर्स्ट और लास्ट में हम लोग लेंगे रिमाइंडर, सेकेंड और थर्ड में कोड। 4 को 4 से डिवाइड करना है, क्वाटिएंट लेना है। अगर 7 के टेबल में आएगा, कैंसिल कर देंगे। 11 और 3 14 और 0 14, 14 आ गया, कैंसिल कर देंगे। 5 और 1 6, 6 मतलब फ्राइडे, आंसर हो जाएगा फ्राइडे। चलिए अभी हम लोग बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे अभी। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एग्जाम में हम लोग इस तरीका से बनाएंगे, ये रूल हम लोग अब एग्जाम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इस देश में, हम लोग का देश में
संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ये एक डेट बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। 26 जनवरी 1950 का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। चलिए, तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4 है और ये 5 स्टेप है ना। चलिए, तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट और लास्ट में क्या लेना है? रिमाइंडर लेना है। फर्स्ट और लास्ट में रिमाइंडर लेना है। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 3 जा 21, 5 रिमाइंडर आएगा। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड। सेकेंड और थर्ड में लेंगे कोड। जनवरी का कोड 1, जनवरी का कोड 1, साल का फर्स्ट मंथ का कोड फर्स्ट। 1900 का कोड होगा 0। 1900 का कोड कितने होंगे? 0 होंगे, 0। 4 को 4 से डिवाइड करना है, क्वाटिएंट लेना है। कितने क्वाटिएंट आएंगे? कितना टाइम में डिवाइड होगा? 12 टाइम में डिवाइड होगा। कितने टाइम में डिवाइड होगा? 12। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? ये 1, ये 0, ये 12 और ये 1 सबको ऐड कर देंगे, 14 आएगा। 7 के टेबल में आ गया। 12 और 1 3 और 1 14, ये 14 7 के टेबल में आ गया। सबको ऐड कर देंगे। 12 और 1 13, 13 और 1 14 और ये 0 14, 14 हो गया। तो ये कैंसिल कर देंगे, ये सब कैंसिल हो गया। 14 7 के टेबल में आ गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा? 5। 5 मतलब थर्सडे, आंसर होगा थर्सडे। 5 मतलब थर्सडे, आंसर होगा थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा थर्सडे। बहुत आसान हो गया। अब इससे आसान दुनिया में कोई तरीका नहीं है। कोई भी हो, कैसा भी टीचर हो, इससे आसान नहीं बता सकते आपको। अभी एक और तरीका बताएंगे, सबसे खतरनाक तरीका, जो कंप्यूटर से भी फास्ट होगा। हर क्वेश्चन 2 सेकंड में बनेगा, वो और बाद में बताएंगे अभी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 1-2 क्वेश्चन और बनाया जाए। चलिए एक क्वेश्चन आज का बनाया जाए। आज कितना डेट है? कितना तारीख है आज? हाँ 12 है, 12 दिसंबर है ना। तो आज का डेट निकालना सिखा रहे हैं। 12 दिसंबर आज का दिन है। अब ये फट से नहीं बोल देना है, आज का दिन बना के निकालना है। 12 दिसंबर 2025, 2025 को कौन सा दिन होगा? ये हम लोग का करेंट हो गया, करेंट आज का दिन। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर। फर्स्ट और लास्ट में क्या लेना है? रिमाइंडर लेना है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रिमाइंडर आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 21 माइनस कर देंगे, 4 रिमाइंडर आएगा। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर। 12 माइनस 7 5 रिमाइंडर, 21 25 4 रिमाइंडर। सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड। सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड। दिसंबर का कोड 146 6 होता है और 2000 का कोड भी 6। दिसंबर का कोड 6, 2000 का कोड 6, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। दिसंबर का कोड कहाँ से कहाँ गया? ये 2000 का कोड कितना है? 6 है। 2000 का कोड 6 और दिसंबर का कोड भी 6। दिसंबर का कोड 6, दिसंबर का कोड 6। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये वहाँ से आया।
चलिए 4 को 4 से डिवाइड करना है और क्वाटिएंट लेना है, क्वाटिएंट 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में डिवाइड होगा, 4 6 जा 24, 6 टाइम डिवाइड होगा बिल्कुल। ये हो गया। कोई कट कुट होगा तो काट देंगे, कोई काट कुट होगा तो काट देना है। कौन कटेगा? देखिए कट कुट होगा तो काट देना है। 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 4 21, 7 के टेबल में आ गया। इसको ऐड कीजिए, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, तो ये हो जाएगा ख़त्म। 7 के टेबल में आ गया, कैंसिल कर देंगे। क्या बच गया? 6, 6 मतलब फिक्स, अब फिक्स मतलब फ्राइडे। तो आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है, तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। कोई भी डेट हो, कैसा भी डेट हो, सब डेट बन जाएगा बहुत आसानी से। इससे आसान तरीका पूरी धरती पे नहीं है। एक और तरीका है, वो अभी हम थोड़ा देरी में बताएंगे। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर, सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड, 4 को 4 से डिवाइड करना है, क्वाटिएंट लेना है। जो 7 के टेबल में आएगा गोली मार देना है, जो बचेगा वो आंसर। ठीक है, इससे क्या हुआ? कैलकुलेशन खत्म हो गया, कैलकुलेशन से मुक्ति मिल गया। अगर कैंसिल नहीं करेंगे ना तो टेंशन हो जाएगा, टेंशन। सबको ऐड करना पड़ेगा। चलिए एक बार ऐड करके भी बना लेते हैं हम लोग। ये तो हमने बता दिया आसान तरीका। और एक बार क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। चलिए सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कर देंगे। कितना होगा? 6 6 6 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे तो वही आएगा, 6 आएगा। तो ये एक प्रकार का दिमाग में टेंशन हो गया ना, उससे अच्छा है हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो जितना शॉर्ट में बनाएंगे उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दो तीन बार घर पे बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर, सेकेंड और थर्ड में कोड, 4 को 4 से डिवाइड करना है, क्वाटिएंट लेना है। 7 के टेबल में आएगा, कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये होगा फास्ट ट्रिक। फास्ट ट्रिक इसको बनाया है मास्टरमाइंड आदमी। वो मास्टरमाइंड आदमी हम ही है, और कौन है? हम ही ने बनाया है। इस तरीका को जिससे बनाया है वो कोई नहीं बता सकता है, हम भी नहीं बताएंगे। कैसे बनाया मैंने नहीं बताना है। हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने से ही हम लोग को रिजल्ट हो जाएगा, काम ख़त्म हो गया। नौकरी लेना है, कैसे हुआ नहीं हुआ इसको नहीं जानना है। चलिए ये ऐसे डेट हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। 1947 को देश आज़ाद हुआ था, 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था, और ये हम लोग का करेंट डेट है। ये हम लोग का क्या है? करेंट डेट है। अभी हम लोग कौन से डेट में है? 2025 चल रहा है, तो ये हम लोग का करेंट हो गया 2025। एक साल बैक, 2 साल आगे, तो ये हम लोग का करेंट हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। बाकी जो आएगा तो वो तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया। बाकी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना देना है, और जो क्वेश्चन इसमें आएगा तो इसको हवा में उड़ा देना है। कैसे? देखिए ऐसे 1947 के किसी भी क्वेश्चन में 2 लेना है, 1950 के क्वेश्चन में -1 लेना है,
2024 में 1 लेना है। एक साल ज़्यादा हो गया, 24 से 25 हो गया, 1 और 1 2। एक साल ज़्यादा हो गया, 2 और 1 3। एक साल ज़्यादा हो गया, 3 और 1 4। याद करा दिए बहुत आसानी से, ठीक है। एक साल ज़्यादा हुआ 24 से 25, तो 1 और 1 2। एक ज़्यादा हुआ तो 2 और 1 3। 1 ज़्यादा हुआ तो 3 और 4। तो याद करना भी आसान है, बहुत आसान हो गया, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। ये ऐसा तरीका है जिससे सवाल बहुत जल्दी बनेगा, सेकेंडों में बनेगा, सेकेंडों में। चलिए अब इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एक नोट कर लीजिए इसको पहले। ये ये ऐसे मार दिए। इसको हटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। 1947 में क्या करेंगे? 2 लेना है, 2। अगस्त का कोड कितना होगा? 3 होगा, 3। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 6 6 मतलब फ्राइडे, आंसर होगा फ्राइडे, खत्म। ये हो गया बुलेट ट्रेन, धरती छोड़ के पूरा हवा में उड़ेगा, ऐसे बना देंगे, कंप्यूटर से भी फास्ट। 1947 के किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन 1947 होना चाहिए। 1947 में 2 लेना है। अगस्त का कोड 3। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 6 6 मतलब फ्राइडे, फ्राइडे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन था। चलिए इसको क्या करेंगे? 1950 के किसी भी क्वेश्चन में -1 लेना है। जनवरी का कोड 1। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रिमाइंडर आएगा, 5। क्लियर? ये +1, ये -1, खत्म। +1 5 -1 खत्म। 5 मतलब थर्सडे, आंसर होगा थर्सडे, खत्म। आंसर क्या होगा? थर्सडे। 5 मतलब थर्सडे, आंसर मतलब थर्सडे। ये मेरा चैलेंज है पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। कोई भी टीचर हमसे पहले नहीं बना सकता है, और आपसे भी पहले कोई नहीं बनाएगा। अब आप भी बनाइएगा। अगर कोई बना दिया तो सोचिए वो मेरा ही स्टूडेंट होगा, कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ा होगा। मैं पूरे भारतवर्ष में पढ़ा कर आया हूँ, और ऐसा कॉन्सेप्ट देता हूँ ना जो धांसू कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, उससे ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बना लिया जाए आज का, करेंट। आज कौन सा दिन है? 12 है ना। 12 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन करेंट है। 2025 में क्या लेना है? 2। दिसंबर का कोड होता है 6। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। 5 और 2 6, खत्म हो गया। 5 और 2 6 कैंसिल। 6 मतलब फ्राइडे। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे ही है। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, अनबिलीबल। आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है। चलिए तो ये हम लोग का डेट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है।
चलिए एक दो टॉपिक और है, छोटे छोटे टॉपिक है, उसको पढ़ के हैं और कैलेंडर को ख़त्म करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर हुआ? 2025 में 2 लेना है। दिसंबर का कोड याद रखना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद करने का तरीका बता दे निंजा टेक्निक। देखिए सितंबर और दिसंबर 2 महीना होते हैं। तो सितंबर को मैंने बदल दिया सीता में, सीता लड़की की नाम है, और दिसंबर को बदल दिया मैंने दिशा में, दिशा लड़की का नाम है। दिशा हीरोइन भी है, दिशा पटानी हीरोइन है, और सीता माता रानी, ठीक है? तो सीता और दिशा 6 सिस्टर है, सीता और दिशा 6 सिस्टर है, 6 बहनें हैं। तो सितंबर का कोड भी 6 और दिसंबर का कोड भी 6, दोनों का कोड कितना होगा? 6। सितंबर का कोड 6, दिसंबर का कोड 6। तो ऐसे कुछ कुछ खुरपाती दिमाग लगा के हमने इसको याद कर लिया है, ठीक है? जो याद नहीं होता है ना, उसमें कुछ दिमाग लगा देते हैं और दिमाग लगा के याद कर लेते हैं। क्योंकि जीतना मेरी फितरत है, मुझे जीतना है, चाहे जैसे भी हो जीतना ही है। कोई भी टेक्निक लगा के याद कर लेंगे उसको और जीत के ही रहेंगे। नौकरी लेना ही मेरा टसन है एकदम। हमको नौकरी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। जो भी दिमाग में आएगा, कुछ भी दिमाग में घुसा के याद कर लेंगे, उसको मार देंगे, एग्ज़ाम निकाल देंगे। तो ऐसे कुछ कुछ दिमाग हम लगाते रहते हैं। तो ऐसे ये याद नहीं हो रहा था, हमसे भी याद नहीं हो रहा था, रियलिटी बता रहे, तो हमने ऐसे इसको कन्वर्ट कर दिया। सीता और दिशा 6 सिस्टर है, दोनों का कोड 6 है, तो ये आसानी से याद हो गया। तो ऐसे आपको भी अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आपको परेशान कर रहा है ना, तो उसमें कुछ अपना भी ट्रिक लगा देना है, कुछ अपना ट्रिक लगा देना है कि इसको कैसे याद करेंगे, क्या दिमाग लगा दे। ये 6 और ये 6, दोनों का कोड 6 है, सितंबर और दिसंबर। तो ये आसानी से याद हो गया, ठीक है? कहावत है एक, मतलब ऐसे बोला जाता है कि मोहब्बत और जंग में जीत ही मायने रखती है। अगर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गया तो इंडिया ने कितना मशीन गोले दागे, कितना बम मारा, कितना मिसाइल मारा, ये मायने नहीं है। आप जीते कि हारे, ये मायने है। आप जैसे भी जीत गए। तो उसी तरह से है, हम जिससे प्यार किए उसको कैसे हासिल किए ये मायने नहीं रखता है। उसको मैंने हासिल कर लिया तो मेरी जीत हो गई। उसी तरह से एग्जाम भी है। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है आपने आंसर कैसे लाया, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप आंख बंद करके BCD मार दीजिए, सब सही हो गया, आपको नौकरी दे देगा। बोलिए यस या नो? हमने एक क्वेश्चन भी नहीं बनाया, सारा क्वेश्चन आंख बंद करके BCD मार दिया और संजोग से वो सब सही हो गया। क्या मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो कभी चेक नहीं करता है कि आपने कैसे बनाया, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आंसर सही चाहिए। तो कोई भी तरीका, हर वो तरीका जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है, सब सही है। हमें मंजिल तक पहुंचना है, जो भी तरीका है सब सही है। चलिए एक दो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। एक क्वेश्चन आता है ऐसे, 10 जनवरी 2024 को संडे है, तो हमें बताना है 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? यही क्वेश्चन इधर है कि 10 जून 2024 को संडे ही है, ठीक है? तो हमें बताना है 10 जून 2025 को कौन सा दिन है। देखने से लगेगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। देखने से लगेगा कि सेम है, लेकिन सेम नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, जिसमें कंफ्यूजन बना रहता है। इसमें गलती होने का चांस क्या है, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो सबसे एकदम आसान तरीका बता रहे हैं जिससे आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा।
इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आया कि नहीं आया, ये आपको चेक करना है। 29 फरवरी आया कि नहीं आया? आएगा, एकदम आएगा। 2024 लीप ईयर है, जनवरी के बाद फरवरी में 29 फरवरी आएगा। 29 फरवरी कम आएगा तो क्या करेंगे, +2 कर देना है। तो संडे +2, संडे में 2 ऐड करेंगे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, अब इसमें देखना है कि हमें 29 फरवरी आया कि नहीं आया। तो 29 फरवरी नहीं आया, नॉट कम। 29 फरवरी नॉट कम, नहीं आया, क्योंकि फरवरी का बाद का दिन है। फरवरी तो खत्म हो गया, फरवरी के बाद का महीना है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसमें 29 फरवरी नहीं आया। और जब 29 फरवरी नहीं आएगा तो +1 होगा, तो इस क्वेश्चन में +1 कर देंगे। संडे +1, आंसर होगा मंडे। तो पूरा मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा कभी भी। 29 फरवरी आएगा +2 करेंगे, नहीं आएगा +1 करेंगे। अब दोनों में एकदम अच्छा चीज बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ पे जो दिया रहेगा ना, ये या तो जनवरी देगा या तो फरवरी देगा, ये ही देगा। या तो जनवरी देगा या तो फरवरी देगा इसमें, उसमें आगे का देगा। इसमें जनवरी फरवरी नहीं देगा, इसमें आपको फरवरी के बाद देगा, मार्च देगा, मार्च से लेके दिसंबर देगा, लेकिन जनवरी फरवरी नहीं देगा। इसमें जनवरी फरवरी देगा, उसमें नहीं देगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन जनवरी की जगह में अगर फरवरी भी होता ना, 10 फरवरी, तब भी आंसर सेम होता। तो इस क्वेश्चन, इस टाइप में जनवरी या तो फरवरी देगा, लेकिन इसमें फरवरी के बाद देगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून कहीं भी देगा, दिसंबर तक जहाँ देगा देगा, लेकिन उधर ही देगा। ठीक है, चले आते हम लोग लास्ट टाइप में, लास्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि 25 सितंबर 2025 को संडे है, तो हमें बताना है 25 अक्टूबर अगले महीना 2025 को कौन सा दिन है। ये क्वेश्चन है। 25 सितंबर 2025 को संडे है, तो 25 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। कौन सा दिन दिया हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, और हमें जाना है अक्टूबर में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल डे माइनस गिवन। टोटल डे में गिवन को माइनस कर देना है। सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होता है। सितंबर में 30 डे होते हैं, टोटल डे कितना, 30, कितना गिवन है, 25, तो 30 - 25 कितने हो गए, 5। अक्टूबर में क्या करना है, गिवन लेना है, जो दिया रहेगा गिवन डे, गिवन लेंगे। कितना गिवन है, 25, तो ले लेंगे 25, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 25 दोनों को ऐड कर देंगे, कितने होंगे, 30 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर लेना है, कितना रिमाइंडर आएगा, 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, सितंबर से अक्टूबर आगे जाना है, कैलेंडर में आगे जाना है, तो ये 2 हो जाएगा, +2, ये 2 बन जाएगा, +2। संडे दिया हुआ है, संडे में 2 ऐड कर देंगे, संडे +2, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। इसको नहीं, इसमें माइनस नहीं करना है,
जो देगा, जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर में जाना है ना, तो 25 सितंबर में 25 तो ख़त्म हो गया, तो कितना डे बच गया। सितंबर में और कितने दिन बचे, तो 5 बचे। और अक्टूबर में हमें 25 अक्टूबर को बताना है, तो पूरा लेना है। जिसको पूछा जाएगा उसको पूरा लेना है, ठीक है। 25 दिया है तो 25 लेंगे। जो महीना देगा उसमें और कितने दिन बचे हैं, तो सितंबर में और 5 डेज बचा हुआ है, और 25 में हमें आगे जाना है, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, मान के चलो दिया हुआ है 15 अगस्त 2026 को मंडे है। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो हमें बताना है अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में बताना है 22 नवंबर को बताना है, 22 नवंबर। लो हम पूरा आगे बढ़ा दिए। 22 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत आगे ले गए हम। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में बताना है। अब हमें नवंबर में बताना है। तो चलिए अगस्त का दिन दिया हुआ है, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। टोटल डे माइनस गिवन, ये हमेशा फर्स्ट वाले के साथ होगा। अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं, अगस्त 31 होता है। कितना दिन दिया हुआ है 15, तो 31 में 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 16 बचेगा, 16। सितंबर में कितने दिन होते हैं 30, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31, नवंबर में जो दिया है वही लेंगे, गिवन डेट लेना है, गिवन। नवंबर में क्या करना है, गिवन लेना है, 22 गिवन है, 22 लेंगे, ठीक है। पहले इतना काम तो हमें करना ही है। अब सबको ऐड करेंगे तो दिमाग का दही बन जाएगा, तो दिमाग को दही नहीं बनाना है, हमें क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम निकालना है, पागल नहीं बनना है। तो क्या करेंगे, सबको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेते चले जाएंगे। सबको 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर लेना है सबको, 7 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर। सबको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेते जाएंगे। सबको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेते चले जाएंगे। ये 3, ये 2, 5, 5 और 2 7, 7 के टेबल में आ गया, गोली मार देंगे, कैंसिल कर देंगे। 2, 2, 4, 4 और 3 7, ख़त्म हो गया। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 7 आ गया, कैंसिल कर देंगे। कितना बचा, 1 बच गया। कैलेंडर में आगे जाना है बिल्कुल, तो मंडे +1, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे इज़ द राइट आंसर, ख़त्म हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत उतना टफ भी नहीं है, आसान होता है। जब भी ज़्यादा होगा 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पे लेना है, रिमाइंडर। चलिए, तो ये जो हम लोग का है कैलेंडर समाप्त होता है, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन जो है हम लोग का कंप्लीट होता है। मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया कि इससे बाहर कैलेंडर में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग का क्या क्या बच गया है सिलेबस में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग का ये जो कैलेंडर है कंप्लीट होता है। अब हम लोग के सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। अब हम लोग के सिलेबस में 2 टॉपिक बचा हुआ है,
केवल 2 टॉपिक बचा हुआ है। पहला टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन पढ़े थे? हाँ, ना डायरेक्शन पढ़े थे? अच्छा, ब्लड रिलेशन पढ़े थे। अच्छा हाँ, ब्लड रिलेशन ही पढ़े थे, ठीक ठीक ठीक, ब्लड रिलेशन पढ़े थे, बिल्कुल। तो अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। और एक टॉपिक बचा है क्लॉक, घड़ी। ठीक है, तो कल हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे। कल थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, तो कल डायरेक्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और सोमवार को हम लोग घड़ी पढ़ेंगे, मंडे को घड़ी पढ़ेंगे। तो मने मंडे या ट्यूसडे तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही 2 टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, बाकी सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है।